साथियों नमस्कार। आज अपन रीट भर्ती परीक्षा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत राजस्थान के प्रतीक चिन्ह इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और यह जो टॉपिक है ये बेहद महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आपको 100% यहाँ से मिलता है। और रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों लेवल के अंदर इस प्रश्न को पूछा जाता है और बहुत ही शानदार तरीके से एक प्रश्न यहाँ से बनेगा आपके लिए। तो अपन जो पहला जो टॉपिक है वो इस प्रतीक चिन्ह के अंतर्गत वो है, अपन पढ़ेंगे राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। देखिए राजस्थान का जो राज्य पक्षी है उसका नाम है गोडावण। राजस्थान का जो राज्य पक्षी है उसका नाम है गोडावण। याद रखना साथियों, पहला सवाल यहीं से बनेगा, राज्य पक्षी का नाम। अब देखिए यह राज्य पक्षी घोषित किया गया था 1981 के अंदर। थोड़ा सन देख लेना। वैज्ञानिक नाम है इसका कोरियोटिस नाइग्रोसेफ। यानी कि अब ये इंग्लिश नाम आएंगे तो आपको याद रखने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इनको थोड़ी सी ट्रिक लगा दीजिए। देखो कोरियो शब्द आया है, कोरियो का मतलब कोरिया याद रख लेना। और इधर देखो गोडा, तो याद करना सिंपल सी। आपने मारवाड़ी भाषा में कहो कि भाई कि नहीं आदमी रा गोडा फैल रह जा, जन उन कट ले जाया करो दक्षिणी कोरिया ले जाए उन ऑपरेशन करो, यूं याद रखना कि भाई गोडा फैल रिया, जन दक्षिणी कोरिया गया था ऑपरेशन करो उन बात है कि नहीं है। तो गोडावण और कोरियो याद हो जाएगा, इनको मिक्स करना है। तो गोडावण कोरियोटिस नाइग्रोसेफ ये पूछा जाता है वैज्ञानिक नाम। ये देखिए ये गोडावण की फोटो है। ये शर्मिला पक्षी है, इसको शर्म बहुत ज्यादा आती है या नहीं है। ये इसको शर्म बहुत ज्यादा आती है और ये सेवण घास के अंदर छुप जाता है किसी को देख करके। तो ये से इसे अन्य नामों से जाना जाता है जो इसके नाम में, एक तो हुकना, एक है सोहन चिड़िया। इसको सोहन चिड़िया भी कहते हैं। इसको कोटा बूंदी के अंदर माल मोरड़ी के नाम से जाना जाता है। कोटा बूंदी में इसको माल मोरड़ी कहते हैं, इसको गुराइयान भी कहते हैं। और शर्मिला पक्षी, ये देखिए शर्म आती है तब ये छुप जाता है, तो शर्मिला पक्षी गुदन मेर भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसको कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये प्रश्न पटवार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से सीधा सा सवाल आएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से किस जाना जाता है, तो याद रखना गोडावण को जाना जाता है। ये देखिए ये इसका ब्रीडिंग सेंटर है, ये अभी रामदेवरा के अंदर बना था। तो आगे देखिए इसका जो प्रजनन केंद्र है मुख्य रूप से वो है माचिया जोधपुर के अंदर। ये माँ कर देना, माचिया, माचिया जोधपुर के अंदर है। ये मुख्य रूप से पाया जाता है एक तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर। ये सबसे ज्यादा यहीं पाया जाता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। दो सवाल याद हो गए। एक तो राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है, तो जैसलमेर के अंदर है। और ये गोडावण कहाँ पाया जाता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। दूसरा सोरसेन बारा, सोरसेन बारा के अंदर पाया जाता है। और तीसरा है सांकलिया अजमेर के अंदर। तो ये हो गए जैसलमेर, बारा और अजमेर। अब देखिए इसका ब्रीडिंग सेंटर रामदेवराम बना था, अभी मैंने फोटो बताई थी आपको। ये दुर्लभ व लुप्त प्राय पक्षी है। ये धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी संख्या कम हो रही है। इसीलिए सरकार भी इनकी यानी कि संरक्षण पर ध्यान दे रही है। इनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इनकी यानी कि संख्या में वृद्धि कैसे की जाए, उसके लिए सरकार अनेक तरीके की योजना भी चलाती है। इसका जो भोजन है वो है तारा मीरा। क्या है, तारा मीरा इसका भोजन है। अंडों के लिए ये जमीन पर घोंसला बनाता है, थोड़ा याद रखना इसको। कि जो गोडावण है वो अंडों के लिए कहाँ पर घोंसला बनाएगा, जमीन पर घोंसला बनाता है। और सेवण घास में अंडे देना पसंद करता है, सेवण घास में ही छुपता है और सेवण घास में अंडे देना पसंद करता है। सेवण घास अपने पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। 2010 में आईयूसीएन द्वारा जारी रेड डाटा बुक में इसे शामिल किया गया है। और किस रूप में शामिल किया गया है, ये थोड़ा याद रखना। गंभीर रूप से संकटग्रस्त, वहां पूछा जाएगा संकटग्रस्त है या गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। तो याद रखना गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में इसे शामिल किया गया है। ये अपन ने गोडावण के बारे में देखिए, गोडावण के बारे में पढ़ा था। अब अपना है राज्य वृक्ष खेजड़ी। खेजड़ी आपने सबने देखी ही होगी, अभी चित्र भी बताएंगे इसका। ये रहा अपना खेजड़ी का वृक्ष, ये रहा खेजड़ी। अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर जहाँ पानी की कमी है, बारिश नहीं होती है, वहां पर खेजड़ी बहुतायत में मिल जाती है। क्यों, इसकी जड़ें लंबी होती है तो जमीन से ये पानी सोख लेती है। इसकी पत्तियां कम होती है तो कांटेदार वगैरह होती है। आगे देखिए ये खेजड़ी है। खेजड़ी राज्य का कल्प वृक्ष कहलाता है। सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है कि इसे राज्य का कल्प वृक्ष कहते हैं, इसे कल्प तरु भी कहते हैं। कई जगह कल्प वृक्ष नहीं दे करके कल्प तरु आ जाए तो भी ध्यान रखना। इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं, राजस्थान का गौरव है अपना। खेजड़ी वृक्ष नाम आते ही अपने सीधे राजस्थान, राजस्थान की यानी कि जो पहचान एक अलग दिखती है इसमें। एक है थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। पूरे राजस्थान के थार के मरुस्थल के अंदर आपको सबसे ज्यादा खेजड़ी का पौधा नजर आएगा। वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया। अब आप सर देखिए ये रिट भर्ती परीक्षा में पूछ लिया,
ये रिट में पूछा हुआ है कि खेजड़ी के ये वानस्पतिक नाम बताइए, खेजड़ी का वानस्पतिक नाम कौन सा है। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसका वानस्पतिक नाम देखिए, ये खेजड़ी है। यदि आप कभी रेगिस्तान में गए होंगे तो वहां कुछ नहीं दिखाई देता, वहां रेत के धोरे हैं, जगह जगह थोड़े बहुत ऊंट दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको पेड़ों के अंदर ज्यादातर खेजड़ी दिखाई देंगी। और ज्यादातर जैसे ही आप जाएंगे रेगिस्तान के अंदर, वहां पर आपको खेजड़ी के पेड़ मान लो ज्यादा दिख गए, तो सीन कितना बढ़िया होता है या नहीं है। तो सीन से याद रखना सीनेरेरिया, क्या सीन कितना बढ़िया होता है, फिर अपन वहाँ फोटो वगैरह खिंचवाने लग जाते हैं। तो याद रखना खेजड़ी के जहाँ ज्यादा पौधे हैं वो क्या सीन बहुत शानदार होता है, सीन बहुत बढ़िया होता है। तो याद रखना खेजड़ी के सीनेरेरिया, सीन बहुत बढ़िया होता है खेजड़ी के पेड़ों का, है या नहीं है। तो ये याद हो जाएगा। गोडावण कोरियो याद रखना, खेजड़ी सीन बहुत बढ़िया होता है, तो सीनेरेरिया याद हो जाएगा आपका। आगे देखिए, विश्नोई जो संप्रदाय है वो इसे समी वृक्ष के नाम से जानता है। फूल है उसे मिंजर कहते हैं। ये देखिए, ये खेजड़ी के फूल है, आपने देखे होंगे, ये खेजड़ी के फूल है, इनको कहते हैं मिंजर। क्या कहते हैं साथियों, मिंजर। फल जो है इसे सांगरी कहते हैं। ये रही सांगरी, ये सांगरी है। सांगरी को अभी जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। खेजड़ी का ही जो फल है वो सांगरी है, सूखने के बाद इसकी सब्जी बनाते हैं, बहुत शानदार सब्जी बनती है राजस्थान के अंदर इसकी, कभी खा के देखना इसको। ये सांगरी की जो सब्जी बनती है, वो सांगरी को जीआई टैग मिला है। ये देखिए, 17वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है, 17वां स्थान इसका है। 16वां सोजत की मेहंदी का था, और 17वां इसका अपने खेजड़ी के जो सांगरी है उसका है। अब देखिए, जेई टैग 2025 के अंदर मिला, और यह 17वां उत्पाद है, इसी साल मिला है 2025 के अंदर ही। खेजड़ी दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर 1978। देखिए, खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है 1978 की घटना के आधार पर। और इसको जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 31 अक्टूबर 1983 को। ये जो खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर, ये तारीख थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना साथियों, 31 अक्टूबर 1983। आगे देखिए, गोगा जी और झुंझार जी अपने लोक देवता हैं। गोगा जी बाबू जी और झुंझार जी बाबू जी अपने गोडवाड़ क्षेत्र में बाउशी किया करे, है नहीं है। तो आप कहो बाबू जी। तो गोगा जी और झुंझार जी जो मंदिर है वे खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। ये देखिए, ये ऐसा थान बना हुआ था, ये खेजड़ी वृक्ष आ गया, ये देखो इसके नीचे थान बना हुआ है नहीं है। तो इनके वृक्ष जो हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं इनके मंदिर। खेजड़ीली जो आंदोलन है वो 28 अगस्त 1730, 28 अगस्त 1730 को हुआ था। जून 1988 खेजड़ी खेजड़ी जो वृक्ष है उस पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया है। अब देखिए, ये जो खेजड़ीली आंदोलन है, ये फोटो भी है इसके अंदर। ये अमृता देवी, आपको पता होगा, जोधपुर के राजा अभय सिंह जी थे। उन्होंने अपने जो जो सेनापति वगैरह हैं गिरधारी दास जी को कहा था कि भाई अपने लकड़ी का चाहिए महल बनाने के लिए। क्या भाई लकड़ी का क्या बनाएंगे, महल बनाएंगे। तो लकड़ी की आवश्यकता है तो आप जाओ, खेजड़ी वगैरह जो पेड़ हैं उनको लेकर आ जाइए। फिर वो गिरधारी दास जी जाते हैं गांव के अंदर, महिलाओं ने मना कर दिया, लेकिन फिर उन अमृता देवी के नेतृत्व के अंदर वो पेड़ों से लटक गए। और इन्होंने जो अभय सिंह जी के जो सेना थे, उन्होंने सबने इनको एक साथ काट दिया। और इसके अंदर 363 महिला पुरुषों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी। ये खेजड़ली गांव जोधपुर के पास में पड़ता है। 363 महिला पुरुषों ने, जिसमें अमृता देवी और इनकी पुत्रियां भी शामिल थी। और इस आंदोलन के अंदर इनका बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा योगदान, जिसे अपन जिंदगी भर नहीं भूल सकते। ऐसा इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए, खिचड़ी को बचाने के लिए अपना योगदान दिया था। आगे हैं, एक ऑपरेशन खेजड़ा चला था। ऑपरेशन खेजड़ा चला था 1991 के अंदर साथियों, याद रखना। ये कमला व गोरा है जिसे 1604 के अंदर रामासनी गांव में खेजड़ी की रक्षा हेतु बलिदान दिया था। इन दो जो कर्मा व गोरा, इन दो महिलाओं ने अपने रामासनी गांव से हैं और खेजड़ी की रक्षा हेतु बलिदान दिया था। आगे देखिए, खेजड़ी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो स्थानीय भाषा में इसे कहते हैं जांटी। क्या कहते हैं, जाटी कहते हैं। राजस्थानी भाषा में कहते हैं सीमलो। क्या कहते हैं, सीमलो कहते हैं। देखो, अलग अलग है, स्थानीय भाषा में अलग नाम है और राजस्थानी भाषा में सीमलो कहते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं छोकड़ो, सिंधी में कहते हैं छोकड़ो। और कन्नड़ के अंदर कहते हैं बन्नी। ये बन्नी बना रिया करे ना अपन, बींदन बींदनी, जो बन्नी याद रखना। बन्नी क्या करे, कन्नड़ में कन्नड़ बन्नी याद रखना, कन्नड़ बन्नी, सिंधी छोकड़ो। आगे देखिए, तमिल भाषा में इसके कहते हैं पेय मय। पेय मय तमिल के अंदर कहते हैं तमिल, मील यानी कि मिलकर के पेय पिएंगे, तो तमिल पेय, तो पेय मय। हरी पत्तियां जो होती है इसे लूम कहते हैं। जो खेजड़ी के वृक्ष की जो हरी पत्तियां होंगी, हरी पत्ती, उसको कहेंगे लूम। और जो पत्ती वो सूखने के बाद उसको कहते हैं खोका। क्या, तो खाली खोका रहेगा,
अब की कोमरा कोनी, यानी कि जो पत्ती है वो हरी होगी तब तक तो कहेंगे लूम, और सूखने के बाद कहेंगे इसको खोखा। इसकी जो पूजा है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा विजयदशमी के दिन यानी कि दशहरे के दिन की जाती है। और ये प्रश्न पूछा गया है वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के अंदर। याद रखना, खेजड़ी वृक्ष की पूजा विजयदशमी के दिन की जाती है। देखिए वैसे तो विजयदशमी के दिन अपन खेजड़ी की पूजा करते हैं, लेकिन खेजड़ी को एक त्योहार पर और काम में लेते हैं। अपने यदि मारवाड़ की बात करें, तो इधर जो होली जलाते हैं अपन, तो जो होलिका बनाते हैं वो खेजड़ी की जो एक डाली होती है उसको ला करके यानी कि उसको लगाते हैं, और उस पर यानी कि चुनरी वगैरह उड़ा करके यानी कि उसको फिर जलाते हैं। ये राजस्थान मारवाड़ के अंदर ये भी प्रथा है, और होली पर यानी कि भी इसको जलाया जाता है। खेजड़ी को, खेजड़ी की डाली को जलाते हैं, खेजड़ी को नहीं। खेजड़ी की जो डाली होती है उसको काट करके लाते हैं और उसको होलिका बनाते हैं अपन, ये नहीं है। और इसकी जो पूजा होती है वो विजयदशमी के दिन, विजयदशमी या दशहरे के दिन होती है, ये पूछा गया है। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी के नाम पर किया गया है, ये याद रखना थोड़ा, जीव जंतु कल्याण बोर्ड वाला। अब देखिए, इसमें जो कीड़ा लगता है उसे कहते हैं सलेस्ट्रना, सलेस्ट्रना, ये इसको कीड़ा लगता है। और इसमें एक कवक लगता है जिसको कहते हैं गाइकोट्रमा। सलेस ट्रना और गाइको ट्रमा, दोनों याद रखना, ट्रना और ट्रमा, सलेस और गाइको। रेगिस्तान के प्रसार को यह रोकता है, यानी कि रेगिस्तान में है इसके प्रसार को भी ये रोकता है। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार जो 1994 में शुरू किया गया, इसमें संस्थागत श्रेणी में 50,000 रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर 25,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। और ये प्रथम पुरस्कार गंगाराम विश्नोई को दिया गया। और ये गंगाराम जी जो विश्नोई हैं ये पाली के हैं, कहाँ के हैं, पाली के। ये थोड़ा खेजड़ी वृक्ष के बारे में याद रखना साथियों। ये अपना दो अपन ने पढ़ लिए हैं, एक तो पढ़ लिया गोडावण के बारे में, एक पढ़ा खेजड़ी के बारे में। तीसरा अपन पढ़ेंगे राजस्थान का प्रतीक चिन्ह यानी कि राज्य पुष्प। अपन का पुष्प कौन सा है, वो है रोहिड़ा। आप में से कई जनों ने देखा है, रोहिड़े को देखा भी होगा, उसके फूल को देखा होगा, कई जनों ने नहीं देखा होगा। तो नहीं देखा है उसका समाधान अपने पास है, मैं उसकी फोटो लेकर आ गया, ये रहा रोहिड़ा। फूल बहुत शानदार होते हैं, ये जब दूर से देखते हैं बहुत बढ़िया लगते हैं मन को। ये इसका फूल है, देखिए केसरिया लाल वगैरह सारा रंग इसमें मिक्स होता है या नहीं है। अब देखिए इसका वानस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा। ये देखो, ये ऐसे याद करना, क्या मैं रोहिड़े के फूल बहुत बढ़िया लगे तो मैं रोहिड़े के पेड़ के नीचे जाकर लेट गया, ये अंडुलेटा आ जाएगा, है या नहीं है। अंडू लेटा, मैं लेट गया, यानी कि अपो पेड़ बढ़िया लागो मन रोइडा रो, फूल वूल खूब है और अच्छी सुगंध आवती, मैं उठ जाए ने लेट गयो, है नहीं, यानी कि सोई गयो। लेट गयो यानी कि सोई गयो। तो रोहिड़ा, रोहिड़े से याद रखना, रोहिड़े के नीचे लेटा था तो अंडू लेटा हो जाएगा। ये रिट लेवल 1 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, रिट लेवल 1 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ज्यादातर आपको वैज्ञानिक नाम पूछेंगे, ज्यादा फोकस उस पर रहता है, तो उसको थोड़ा याद करना आप। दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। मरुस्थल का सागवान कहते हैं इसको। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मरुस्थल के सागवान के नाम से किसे जाना जाता है। जैसे ही प्रश्न आए, पहला ऑप्शन आपको खेजड़ी देगा, लेकिन खेजड़ी नहीं करना है, क्या करना है, सागवान करना है। तो क्या हो जाएगा, सागवान, मरुस्थल का सागवान रोहिड़ा करना है। कौन सा करना, रोहिड़ा। इसे मारवाड़ टिक भी कहते हैं, इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, और लकड़ी मजबूत होने के कारण इसको मारवाड़ टिक भी कहते हैं। मारवाड़ के अंदर राजस्थान की मरु शोभा है, मरुस्थल की शोभा बढ़ाता है। मरु शोभा का मतलब मरुस्थल की शोभा बढ़ाता है राजस्थान। मान लीजिए कहीं आसपास पेड़ पौधे नहीं है और वहां एक रोहिड़ा का पौधा है, और रोहिड़े पर बढ़िया शानदार फूल लगे हुए हैं, तो आपको उसकी शोभा बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा उस क्षेत्र की। तो ये मरुस्थल की क्या बढ़ाता है, शोभा। ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, अपने मारवाड़ साइड के अंदर, पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर वगैरह इसके अंदर पाया जाता है। ये फूल को जो खिलते हैं उसका समय है चैत्र मास, यानी कि जो हिंदी माह का जो अपने प्रथम महीना आता है चैत्र, उसके अंदर मार्च और अप्रैल, वैसे इंग्लिश महीनों के अंदर देखे तो इसमें फूल वगैरह लगने शुरू होते हैं। और रंग हिरमिच है, कौन सा है, हिरमिच, पीला केसरिया लाल नारंगी सारा मिक्स होता है इसके अंदर, और एक बढ़िया शानदार यानी कि ये फूल होता है। तो इसके फूलों का रंग होता है हिरमिच। आगे देखिए, ये अपन के रोहिड़ा के बारे में था। रोहिड़ा के बाद में अपन पढ़ेंगे राज्य पशु चिंकारा। आपकी एक समस्या आएगी, कैसे राज्य पशु पूछे, और उसके अंदर भी दो है। एक तो है राज्य पशु जो अपने पालतू श्रेणी के अंदर है, और एक है वन्य जीव श्रेणी के अंदर। तो जो चिंकारा है ये वन्य जीव श्रेणी के अंदर है, और एक जो ऊंट आएगा वो आएगा पालतू श्रेणी के अंदर। एक समस्या वहां आएगी कि आपको सीधा सा पूछ ले राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, वहां पर चिंकारा भी दे दे और ऊंट भी दे दे, तो आपको चिंकारा करना है।
क्योंकि चिंकारा एक तो यानी कि पहले इसको घोषित किया गया था, सबसे पहले इसी को बनाया था। ऊंट तो अभी बाद में बनाया वन्य जीव श्रेणी के अंदर, तो वैसे चिंकारा उसके अंदर होगा। और दोनों अलग अलग श्रेणियों के वही पूछ ले कि पशु श्रेणी के अंदर यानी कि पशु पालतू पशु श्रेणी के अंदर, तो आपको फिर ऊंट करना पड़ेगा। देखिए, राज्य पशु जो है वो चिंकारा है, ये रहा। ये आपको हिरण के जैसा दिखता होगा। ये एंटीलोम प्रजाति का है, यानी कि हिरण की जो प्रजाति आती है, मृग प्रजाति, उसी श्रेणी का है ये। आगे देखिए, वन्य श्रेणी का यानी कि जो है वो राज्य पशु इसे घोषित किया गया था 1981 के अंदर। वैज्ञानिक नाम है इसका गजेला गजेला, या इसको गजेला बनेटी भी कहते हैं। कई जगह गजेला गजेला लिखा आएगा, कई जगह गजेला बनेटी लिखा हुआ आएगा, दोनों याद करने हैं। तो इसको याद करेंगे। देखो, चिंकारा, चिंकारा का मतलब चीखना, जोर जोर से हाका करें, जोर जोर से चीखे। अरे गजेला गजेला है नहीं है, तो याद हो जाएगा। जोर जोर से कौन चीख रहा है? गजेला गजेला ऐसा बोल रहा है, जोर जोर से चीख करके बोलते हैं गजेला गजेला। तो चिंकारा गजेला गजेला याद रखना है, कोडा कोरिया याद रखना है, ठीक है ना? ऐसे याद करना है। यह छोटा हिरण है। कैसा हिरण है? छोटा हिरण है। और जोधपुर व नाहरगढ़ किले के आसपास, एक तो जोधपुर के अंदर आपको मिलेगा ज्यादा, और एक नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ किला सर कहाँ पर है? तो यह जयपुर के अंदर है। नाहरगढ़ जयपुर के अंदर एक तो उस किले के आसपास में ये पाया जाता है। एंटीलोप प्रजाति का है, यानी कि ये मृग प्रजाति का। एंटीलोप का मतलब है कि ये मृग प्रजाति का है। मृग यानी कि हिरण की प्रजाति का है। और गंगानगर का शुभंकर है, जो गंगानगर जिला है वहां का शुभंकर भी चिंकारा है। याद रखना है ये चिंकारा, ठीक है ना साथियों? आगे देखिए, राज्य पशु ऊंट। यहाँ तक अपन ने पढ़ा वो आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। और इससे बाहर लगभग चांस नहीं है आपके प्रश्न जाने का। इनको बढ़िया अच्छे से रट लेना, अच्छे से समझ लेना, अच्छे से याद कर लेना। आगे देखिए, राज्य पशु ऊंट। अब अपन ऊंट के बारे में पढ़ेंगे। ऊंट तो देखा ही होगा आपने, ये ऊंट है या नहीं है? अब देखिए, ऊंट यानी कि पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया। पहला ही सवाल, और पहला सवाल बन गया आपके वीडियो भर्ती परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 के अंदर। पूछा गया पशुधन श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो आपको ऊंट करना है। ऊंट इसका उत्तर होता। दर्जा दिया गया था 30 जून 2014 को। 30 जून 2014। अधिसूचना जारी की गई थी 19 सितंबर 2014 को। अधिसूचना वाली तारीख आपको याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली तारीख याद रखना, 30 जून 2014। आगे देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रेमेटियस। अब इसका कैसे याद रखेंगे सर? वैज्ञानिक नाम में बड़ी दिक्कत आती है, बाकी वाला तो आपको याद हो जाएगा। वैज्ञानिक नाम के अंदर समस्या आती है। देखिए, ऊंट को क्या कहते हैं अपन? ऊंट को क्या कहते हैं? ऊंट को कहते हैं कैमल। ऊंट को कैमल कहते हैं, ये रहा कैमल, सीधा सा आ गया। ऊंट को कैमल कहते हैं तो कैमल से ये आ गया कैमलस, तो सीधा सा हो जाएगा ऊंट कैमल कैमल, ये रहा कैमल लिखा हुआ। ठीक है। इसे राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, ये तो अपन को पता ही है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी महाराज को है। अपने लोक देवता है पाबूजी, ये रहे पाबूजी। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही है। ये सबसे पहले राजस्थान में ऊंट लेकर आए थे। ऊंट की जो प्रमुख नस्लें हैं वो एक तो नाचना याद रखना, एक गोमट याद रखना। देखिए, नाचना जैसलमेर के अंदर है और सर्वश्रेष्ठ सबसे बढ़िया नस्ल है। और जो गोमट है ये फड़ोदी के अंदर, और ये सवारी के काम आती है, इधर उधर जाने के लिए परिवहन के अंदर ये काम आती है। आगे देखिए, ऊंटों के देवता तो अपने पाबूजी हो जाएंगे। ऊंट लेकर आए बाबूजी तो अपन ने इनको देवता घोषित कर दिया। ऊंटों की जो देवी है, ऊंट की देवी अंता देवी है बीकानेर, अंता देवी बीकानेर याद रखना। कैमल सफारी सम जैसलमेर की प्रसिद्ध है। सम कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है, वहां की कैमल सफारी प्रसिद्ध है। और जो राजस्थान के अंदर बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वहां का ये बैंड भी है, बीएसएफ द्वारा संचालित ये कैमल बैंड भी है। ये ऊंट बाबूजी लेकर आए थे, और ये ऊंट है, देखिए इस पर सारे यानी कि सच धज के इसको तैयार किया गया है। आगे देखिए, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर, रिट भर्ती परीक्षा 2022। ये ऐसे ही सवाल आएंगे। वहां पर आपको आपको ज्यादा डरने का काम नहीं है। यदि आपने अच्छे से तैयारी की, अच्छे से पढ़ा है, एक एक पॉइंट को आपने ध्यान से सुना है, तो आपके परीक्षा में दिक्कत नहीं आएगी। उन सवालों को भी मैं आपको साथ में लेकर आया हूँ। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। ये रहा जोहड़बीड़ बीकानेर, ये आपका अनुसंधान केंद्र है या नहीं है? आगे देखिए, इसकी स्थापना, इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना 5 जुलाई 1984 को हुई थी। ज्यादा दिक्कत नहीं करनी, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आपको राज्य पशु यानी कि कब घोषित किया गया केवल वो याद करना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा यह संचालित है। उस्ता कला, ये एक सवाल आपके कला एवं संस्कृति में भी पूछा जाता है। तो आपके दो टॉपिक इसमें से ये सवाल तैयार हो जाएगा। उस्ता कला किसे कहते हैं? देखो, ऊंट की जो खाल है, ऊंट जो होता है उस पर यानी डिजाइन बनाना, ये कहलाता है उस्ता कला। उस्ता का मतलब ऊंट, उस पर कलाकारी करना यानी कि कला, तो उस्ता कला। ये देखिए, ये आपके फोटो लेकर आया मैं, ये उस्ता कला है।
ऊँट के ऊपर बढ़िया डिज़ाइन बनाई हुई है। ये उस्ता कला है और ऊँट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी होंगे, इसको मुन्नवत्ती कला भी कहते हैं। प्रसिद्ध कलाकार है इसामुद्दीन उस्ता, ये दोनों याद रखना। मुन्नवत्ती कला भी है और इसामुद्दीन उस्ता इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। अशोक टाँक को कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर लगी थी। पहली जो कैमल से दूध जो इसकी मिल्क की डेयरी है, वो जोहड़बीड़ बीकानेर में लगी थी और जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर अनुसंधान केंद्र है। अगला देखिए, ऊंट की कुर्बानी दी जाती है मुबारक महल टोंक के अंदर। ये पहले दी जाती थी, अभी इसको बंद कर दिया गया है। ये रहा मुबारक महल टोंक। ये टोंक के अंदर आया हुआ मुबारक महल, यहाँ पर ऊंट की बलि दी जाती थी। राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। देखो ऊंटों का जो मेला बढ़ता है वो तो बढ़ता है पुष्कर के अंदर, और ऊंट महोत्सव जो है वो मनाया जाता है आपके बीकानेर के अंदर। तो इसके साथ ही एक चीज और देख लेते हैं, थार महोत्सव। थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंदर। देखिए, था बा, थार महोत्सव बाड़मेर, मारवाड़ आपको पता ही है जोधपुर को कहते हैं, है नहीं है? और ऊंट महोत्सव ये बीकानेर के अंदर है, ये याद रखना। आगे देखिए, ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण हेतु एक मिनी प्लांट, एक छोटा प्लांट जयपुर के अंदर बना और वह सरस ब्रांड का दूध वहां पर बिकता है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला जैसलमेर है और जो सबसे कम ऊंट है वो प्रतापगढ़ के अंदर है। सबसे कम कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर, और इसमें अभी 34.69% की ऊंटों में कमी दर्ज की गई है। बहुत ही खराब स्थिति है। राजस्थान में ऊंट 84.43 है। इसके कुबड़ में वसा पाई जाती है। अपन कहते हैं कि भाई एक बार ऊंट ने पानी पी लिया तो वो 7 दिन तक उसको पानी पीने का काम नहीं है। वो क्या होगा? क्या पानी भाई उसकी कुबड़ में होगा? नहीं, उसकी कुबड़ में वो पानी तो पिएगा, बिल्कुल स्टोरेज होगा शरीर के अंदर, लेकिन कुबड़ के अंदर क्या होती है? वसा होती है। जैसे ही उसके अंदर पानी की कमी होगी, तो वसा से क्या करेगा? अपनी ऊर्जा लेगा, यानी कि अपने जो जो शरीर को चलाने के लिए जो पदार्थ हैं, वो वसा से प्राप्त करेगा। तो इस कुबड़ के अंदर क्या होती है? वसा होती है। ये जो कुबड़ होता है ना यहाँ पर, इसमें वसा होती है। ऊंट के बच्चे को कहते हैं टोल्डिया और बच्ची को कहते हैं टोल्डी। यानी कि ऊंट रो जो को छोरो रिया करे उन क्या करो आप टोल्डियो, और छोरी ने क्या करो टोल्डी। आगे देखो, ऊंटों की देवी अंता देवी पढ़ लिया। ऊंट का मेला बढ़ता है पुष्कर के अंदर, ये मैंने बता दिया। महोत्सव बीकानेर, मेला पुष्कर। बूढ़ा ऊंट जो है उसे कहते हैं पाकट, यानी वो तो पाकोड़ो है। तो मारवाड़ी में क्या करो? पाकोड़ो है। यानी कि ऊंट बूढ़े ऊंट को कहते हैं पाकट। आगे देखो, ऊंट के जो गले का आभूषण है, ऊंट के गले का जो आभूषण गले में पहनता है उसे कहते हैं गोरबंद। क्या कहते हैं? गोरबंद। गोरबंद न करा लो ए माँ। ऊंट वध रोक एक्ट बना था दिसंबर 2014 के अंदर, इस पर यानी कि इस पर वध करने पर रोक लगा दी गई थी दिसंबर 2014 के अंदर। एक इसके साथ याद रखना साथियों, थार महोत्सव मैंने बता दिया। एक याद रखना मरु महोत्सव। मरु महोत्सव, मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर के अंदर। ये पिछली बार पूछा था, किसी एग्जाम के अंदर पूछा था इनको मिलान करने का, तो आप याद रखें इसको। आगे देखिए, अब है राज्य खेल बास्केटबॉल। इसके बारे में देखिए, तो राज्य खेल जो बास्केटबॉल घोषित किया गया 1948 के अंदर, राजस्थान पुलिस के अंदर ये सवाल पूछा गया। और प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। ये अपना बास्केटबॉल हो गया। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होंगे? 5 खिलाड़ी इसमें होंगे। आगे देखिए, राज्य वाद्य यंत्र, ये है अलगोजा। ये है अलगोजा, जो अपन वाया करे बांसुरी, वेड़ी वेड़ी आया करे, अलगोजा थोड़ी छोटी रिया करे, और इनमें 2 रिया करे। दोनों ने मुर में डाल पर फूंक देन बजाया करो, तो सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी फूंक देन बजाया करो। एक अपन रामनाथ जी है एरिया, ये रामनाथ जी है। ये रामनाथ जी कहीं करे नाकू बजाया करे, और अलगोजन कहीं करे नाक में डाले और उन्नु फज बजावे जन ए कहीं करिया बार प्रसिद्ध रिया। जन दिया कुमारी भी और सम्मानित करियो तो जन नाम याद रखनो रामनाथ जी। अब देखिए, राज्यवादी यंत्र जो है वो अलगोजा है। अलगोजा, गोजा कोजा गणा, अलगोजा। सुशीरवादी यंत्र है, फूंक देकर बजाते हैं इसको, फूंक दे करके। प्रमुख वादक जो हैं वो रामनाथ चौधरी, मैंने बता ही दिया। सिंध प्रदेश में इसको बीन कहते हैं। बाड़मेर में राणका फकीरों व मीणा आदिवासियों द्वारा अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। कोटा बूंदी भरतपुर अलवर में ये बजाया जाता है। सबसे ज्यादा इसमें क्या पूछा जाएगा? क्या राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो याद रखना अलगोजा है। पूछा जाएगा अलगोजा कैसा वाद्य यंत्र है? तो अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। 2 सवाल इसमें से आपको याद रखने हैं। बास्केटबॉल का मैंने बता ही दिया आपको। आगे देखिए, राज्य नृत्य घूमर। राज्य नृत्य कौन सा है साथियों? अपना घूमर है। अब देखिए, लोक नृत्य का सिरमौर है ये।
सबसे बढ़िया नृत्य है, इसलिए लोक नृत्य का सिरमौर कहते हैं। राजस्थान की इसकी आत्मा कहते हैं। सामंतसाई या राजवाड़ी, रजवाड़ी लोक नृत्य है। राजा महाराजाओं के यहाँ पर जब नृत्य होते थे तो घूमर नृत्य ही होते थे, इसलिए रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। ये सर्वाधिक घनघोर के अवसर पर, गणगौर, गणगौर के अवसर पर इसको किया जाता है, और सिर्फ महिलाओं द्वारा। वो है ना, वो ले डूबी गणगौर त्योहार जब खत्म होते हैं, गणगौर का त्योहार आता है सबसे लास्ट के अंदर, ले डूबी गणगौर, तो गणगौर के ऊपर सबसे ज्यादा ये हो जा है। और घेरा बना करके, घेरे को घूम कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। जब बालिकाएं इसको करती हैं तो कहते हैं झुमरियो, जब बालिका करती है तब कहते हैं इसको झुमरियो। ऐसा याद रख लेना। क्या जो भाई बालिकाएं होती है जिनका विवाह नहीं हुआ, वो कान में क्या पड़ती है, झुमका पहनती है, तो याद रखना झुमरियो। ठीक है। और स्त्रियां जो करती हैं वो है घूमर। स्त्रियां क्या करती है, घूमर, यानी कि घूम से याद रखना घूमर। और ग्रासिया जब स्त्रियों द्वारा किया जाता है तब इसे कहते हैं लूर। मारवाड़ में लूर किया करो टाबरों ने, है या नहीं है? क्या भाई हल्ला टाबर आई जा जन क्या लूर आएगी, तो यूं यूं याद रखना गरासिया क्या घर आई जा, यानी कि घर में जन हल्ला टाबर आई जा जन कैसा लूर आएगी, तो याद रखना गरासिया स्त्रियां जब करती हैं तो उसे क्या कहते हैं, लूर कहते हैं। ये देखो मैं फोटो लेकर आया आपके लिए, ये याद रखना, गरासिया जब महिलाएं करती है तो इसे लूर कहते हैं। और ये घूमर का दृश्य है। ये किसका दृश्य है साथियों, घूमर का। अब देखिए, इसकी जो उत्पत्ति है वो मध्य एशिया के भरंग या मृग नृत्य से हुई है। लहंगे के घेर को गुम्म कहते हैं, और 8 मात्रा के कहरेवे के विशेष चाल को सवाई कहते हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया कि सवाई किससे संबंधित है या सवाई किसे कहते हैं, तो 8 मात्रा के कहरवे की विशेष चाल होती है घूमर के अंदर, तो उसे कहते हैं सवाई। इसके बोल है, मारी घूमर छे नखराली ये माँ, मोने घूमर रंबा दे जासिया। विकास, भील जनजाति, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। इसका विकास कैसे हुआ, तो भील जनजाति द्वारा माँ सरस्वती की आराधना में, वहां से इसका, यानी कि सबसे पहले भील जनजाति द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, वहीं से यानी कि इसका विकास हुआ है। तो घूमर के बारे में मैंने बड़ी बड़ी चीजें आपको बताई। आगे देखिए राज्य गीत। राज्य गीत यदि अपन देखें तो राज्य गीत है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ये याद रखना कि राज्य गीत कौन सा है। पहली बार गाया था उदयपुर की मांगी बाई, पहलू पोत मांगी बाई गाया तो। और सर्वाधिक बार हेंगू हल्ली बड़ा इन गायो थो अल्लाह जिल्ला बाई, अपन अल्लाह जिल्ला बाई गाया था। और ये मांड गायिका है, मांड गायिका अल्लाह जिल्ला बाई। आगे देखिए, अब पढ़ेंगे राज्य कवि कौन से हैं। राज्य कवि है सूर्यमल मिश्रण। इनका जो जन्म हुआ था वो 19 अक्टूबर 1815 को हिरणा गांव मुंदी के अंदर हुआ था। इनकी एक प्रसिद्ध किताब है, वो है वीर सतसई। याद रखना, वीर सतसई के लेखक कौन है, सूर्यमल मिश्रण है। राजस्थान के राज्य कवि कौन से हैं, सूर्यमल मिश्रण है। इनके पिता का नाम चंडीदान था। ये याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, किताबें जरूर याद करना। रामरंग जाट, वंश भास्कर, और मुरारीदान ने इसको पूरा किया था बलवंत विलास। अब देखिए, 1857 की क्रांति के समय वीर सतसई की रचना की गई थी। डिंगल भाषा के अंदर है, भाषा पूछी जाती है, इनकी रचनाएं किस भाषा में है, डिंगल में है। महाराव राम सिंह का संरक्षण इनको प्राप्त था। और इनका दोहा है कि इला न देणी आपनी हल रियो हुलराई, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माई। आगे देखिए, ये इनका दोहा है। और इसी के अंदर सूर्यमल मिश्रण से याद रखना अपन के राज्य कवि कौन से हैं, सूर्यमल मिश्रण। आगे देखिए, अपन का राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, शास्त्रीय नृत्य है कथक। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है साथियों, कथक है। और ये जयपुर के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई। और प्रवर्तक है भानुजी महाराज। और मंगलमुखी नृत्य भी कहते हैं इसको। और देखिए, प्रसिद्ध कलाकार है बिरजू महाराज। प्रसिद्ध तो बिरजू महाराज हैं, लेकिन इसके जो प्रवर्तक हैं, इसको जो सबसे पहले लेकर आए थे वो है भानुजी महाराज। ये रही देखो कृत्य कृस ये कथक नृत्य की फोटो। राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। पहले 30 मार्च को ही मनाया जाता था, लेकिन अब अपने राजस्थान के अंदर एक तारीख चेंज हो गई है कि राजस्थान दिवस अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। ऐसी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने की है कि अब राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। 30 मार्च को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण, बहुत ही विस्तार से, बहुत शानदार तरीके से। एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा राजस्थान का एकीकरण समझ में आ जाएगा कि राजस्थान का एकीकरण हुआ कैसे था। न कोई, बहुत कम ट्रिकों के साथ आपको पूरा क्रम से याद करवाएंगे उसको। तो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, बड़ी बड़ी रियासतें, 3GB, 3G यानी कि 3 तो जी से शुरू होती है, एक बी से बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर। ये जो चारों रियासतें जब राजस्थान के एकीकरण में मिली, तो लगभग ऐसा लगा कि सभी बड़ी बड़ी रियासतें आ गई। इसका मतलब है कि यानी कि राजस्थान एक हो गया, सारी बड़ी रियासतें आ गई। तो उसी दिन अपन ने क्या किया, राजस्थान दिवस मना लिया। और तारीख थी 30 मार्च 1949।
अब देखिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर को मिलाकर एक वृहद राजस्थान बना और लगभग राजस्थान का एकीकरण उस दिन हो चुका था। इसलिए 30 मार्च के दिन अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं। ये देखिए ये एकीकरण हुआ था, उस समय बड़ी रियासतें आई थी, तो इतना एक साथ मिला था इसमें। अब देखिए ये मुख्यमंत्री महोदय ने जब घोषणा की थी, उसकी फोटो है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। अगला देखिए राज्य की राजधानी जयपुर। राज्य की राजधानी जयपुर आपको पता ही है। इसकी नींव 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह जी ने रखी थी और वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। ये थोड़ा याद रखना। पहला नगर है जो नक्शे के आधार पर बना था। पूरा जो अंदर वाला जो नगर है ना, पूरे नक्शे के आधार पर उस समय बना था और राजधानी बनी थी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। इसको थोड़ा देखना। अगला देखिए राज्य की राजभाषा। राज्य की जो राजभाषा है वो है हिंदी। राष्ट्रभाषा शब्द नहीं लिया मैंने। राष्ट्र की कोई भाषा नहीं है और राजभाषा ही है। और राज्य की राजभाषा अपने राजस्थान की राजभाषा हिंदी को माना गया है और 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। राज्य मिठाई है वो घेवर है। आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है इसकी। केवल अपन ने कहा है कि हाँ भाई घेवर बढ़िया बनता है और घेवर आपको पता है ब्यावर बर का शायद प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है घेवर आधिकारिक राज्य की मिठाई है। आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है। 2015 में हर जिले के अंदर कहा गया भाई अपना अपना जो है वो एक शुभंकर बनाना है और ऐसा करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य बना था। आपको शुभंकर भी याद करवाएंगे, उसका भी एक अलग वीडियो अपन कोशिश करेंगे लेकर आए। एक जिला एक उत्पाद का भी वीडियो लाएंगे। और अगला जो टॉपिक होगा अपना वो होगा राजस्थान वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम। उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद में अनुसंधान केंद्र, फ्लैगशिप योजनाएं, इन सारे जो राजस्थान सामान्य ज्ञान रीट भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन सब पर अपन चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। और यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो आप लाइक रो एक हटको आया करे, लाइक जरूर कर जो, सब्सक्राइब कर जो और आपने जब भी साथी बंधु है वण जरूर भेजो कि भाई मां से थोड़ा बढ़िया पढ़ावे, आप ही पढ़ाओ वण कनो है नहीं है। तो आपरो सहयोग बहुत जरूरी है। तो इन्हीं राहत है बढ़िया। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और सब बड़ी बात हमेशा सकारात्मक रह पर आने। आप एक बढ़िया तैयारी करो और एक अपनी जिंदगी ने नई दशा और दिशा प्रदान कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद।